हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कैथल के गांव सापन खेड़ी में भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के साथ 2 जगहों पर लोगों का जनसंवाद करते हुए उनकी समस्या सुनने पहुंचे। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हरियाणा में हम आए थे तो 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज ऑपरेट हैं। इसके अलावा 8 मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे। पहले 700 मेडिकल कॉलेज की सीटों पर एडमिशन होता था। आने वाले समय में जब ये मेडिकल कॉलेज पूरे हो जाएंगे तो हरियाणा में 3500 बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। क्या कहना देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं कैथल जिले की पूरी जनता और वैसे तो पूरे हरियाणा का ही ये प्रोजेक्ट होता है, एक प्रकार का मेडिकल कॉलेज का आज शिलान्यास हुआ है। इससे पहले कल अम्बाला के एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। कुछ दिन पहले यमुनानगर के भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। हरियाणा में जब हम आए थे 2014 में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज ऑपरेटिव हैं, 8 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर लगातार इस क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, परिणाम ये होगा कि 2014 में केवल 700 मेडिकल यानी MBBS की सीटों का एडमिशन होता था, और जब ये सब मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे 3 साल या 4 साल के बाद 3500 और MBBS के विद्यार्थी वो एडमिशन लेकर के डॉक्टर बनेंगे। सर, जो मिनी PGI बनने की बात करते थे कि कैथल में हमने मिनी PGI बना दी है। देखिए, मेडिकल कॉलेज अपने आप में PGI का एक स्वरूप होता है। आखिर यहाँ व्यवस्थाएं कैसी खड़ी होंगी, उसका मुकाबला PGI से अपने आप होगा। PGI का मतलब होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट होता है, और जब मेडिकल कॉलेज में भी पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेस तो होती हैं, तो उसका नाम PGI है। यहाँ जो होगा वो मेडिकल कॉलेज होगा। कॉलेज और PGI के नाम का ही अंतर होता है, बाकी तो फैसिलिटी जितनी जहाँ होती है उस फैसिलिटी के हिसाब से अलग होता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का भी जवाब दिया। ये तो आप लोग जानते हैं कि उस समय 10 साल में क्या भ्रष्टाचार होता था, क्या नहीं होता था। नौकरियां भी बिकती थी। 10 लाख 20 लाख रुपए जब तक कोई नौजवान देता नहीं था, तब तो नौकरी का उसको यानी उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के अगर नौकरी मिलती है, मैं तो जनसंवाद में पूछता हूँ कि भी पिछले 10 साल में किसी ने कोई पैसा मांग भी लिया हो तो भाई आज बता दो, हम एक्शन लेते हैं। आज कोई भी व्यक्ति है अपना किसी ऑफिस में जाता है, किसी काउंटर पर जाता है, उसका तुरंत काम होता है। और ऑनलाइन सिस्टम का इतना लाभ हुआ है कि जब हमने ह्यूमन इंटरफेस कम कर दिया है तो प्रश्न ही नहीं होता इस प्रकार का भ्रष्टाचार का। लेकिन वो जो कोई विपक्ष है, नाम विपक्ष का वही होता है जो पक्ष का आलोचना करे। वहीं हरियाणा राइस एक्सपोर्ट द्वारा बासमती राइस की खरीद बंद करने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये केंद्र सरकार एक्सपोर्ट प्लानिंग है, जिस कारण बासमती पर निर्यात के दाम बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्यात में अच्छी क्वालिटी का चावल ही एक्सपोर्ट किया जाता है और कम क्वालिटी का चावल देश में ही बेच सकते हैं। देखिए, ये केंद्र सरकार की प्लानिंग है, एक्सपोर्ट की प्लानिंग है। एक्सपोर्ट को और उन्होंने जो MEP है उसका रेट बढ़ाया है, और जो उसी लेवल का उसी क्वालिटी का जो चावल है वही जा पाएगा। उससे जो थोड़ा कम किस्म का, हल्के किस्म का जो चावल है वो देश में ही उसको खरीद बेच कर सकते हैं। आखिर ये अपनी नीति होती है सरकार की, केंद्र सरकार की। कॉमर्स और जो एक्सपोर्ट का काम है वो केंद्र सरकार का काम है। उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, उसी हिसाब से जो है इन लोगों को अपने काम को करके बाकी डोमेस्टिक मार्केट में करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली जलाने के बढ़ते मामलों को लेकर कहा कि हरियाणा में अब तक करीब 500 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से जानकारी ली जाएगी कि वे पराली क्यों जलाना चाहते हैं। पराली जलाने वाले किसानों को समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर उसके बावजूद भी वे नहीं माने तो कार्रवाई होगी। डबल बर्निंग की केसेस लगभग 500 के आसपास दर्ज हुए हमारे पास, और मैंने आज भी कहा है अपने अधिकारियों को कि ये जो पिछले साल की अपेक्षा कुछ थोड़े ज़्यादा हैं, नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी ओर ये भी हमें पता है कि अब स्टबल का यानी पराली का जो उपयोग है वो कमर्शियल उपयोग शुरू होना हुआ है। मैंने कैथल जिले में कई जगह देखा कि आज ढेर के ढेर स्टबल के वहाँ हैं और लोग उसका कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। बेचने वालों को मुझे समझ नहीं आता, यानी जलाने वालों को समझ नहीं आता क्यों जला रहे हैं। आखिर जो बिक्री के लिए एक मार्केट ओपन है तो उनको बेचना ही चाहिए, जलाने का कारण नहीं है। फिर भी हम जानकारी लेंगे ऐसे किसानों को बेचने नहीं जलाने की नौबत क्यों आई है, नहीं जलने देंगे और उनको समझाएंगे भी सही, और मान लो फिर भी नहीं मानते तो सख्ती कराएंगे। वहीं धान की खरीद को लेकर किसानों को पेश आ रही समस्याओं पर भी सीएम ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के धान का एक एक दाना जरूर खरीदा जाएगा। नहीं, अगर यानी धान हमारे पास आएगा
तो हम उन मंडियों का जो कोटा है वो बढ़ाएंगे क्यों नहीं, यानी मिलों का कोटा बढ़ाएंगे। आखिर मिलों को तो सबको बराबर मिल जाए, तो जितनी अनुमान होता है उस अनुमान के हिसाब से उसका कोटा तय किया जाता है। अनुमान के हिसाब से प्रोक्योरमेंट अगर हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो उनका भी बढ़ा सकते हैं, या जिन जिलों में अभी कम प्रोक्योरमेंट हुई है उन जिलों में डाइवर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन किसान का एक एक दाना जो है वो हम खरीदेंगे। अभी आज 2 नए शेड का शिलान्यास किया है। पहले 2 शेड हैं वहाँ कितने, तो 2 के बाद 2 और ये हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर मांग होगी तो हम और नए शेड भी बनाएंगे। वहीं आगामी ग्रुप सी और डी की भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब की बार रोल नंबर पर ही परीक्षार्थियों का फ्री पास सेवा लिखा जाएगा, ताकि वह बिना किसी परेशानी के अपनी परीक्षा दे सके। वो जो ग्रुप डी की अभी 21 और 22 तारीख को परीक्षा होनी है, तो हमने रोडवेज़ के हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनको ये निर्देश दे दिया है कि उनको सबको आने जाने का जो किराया है वो मुफ्त होगा, उसमें कोई किराया नहीं लगेगा। उनका जो कार्ड है, जो उनको एक एडमिट कार्ड मिलता है, उसी के ऊपर ये प्रिंट करके दे देंगे, और जिस दिन उसको परीक्षा देने जाना है उस डेट के आने और जाने का उसका कोई किराया ये नहीं लगेगा। ये जानकारी आपको। गौर हो कि कैथल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां कैथल वासियों को करोड़ों रुपयों की सौगात दी, वहीं मुख्यमंत्री ने गांव की 40 ग्राम पंचायतों की समस्या सुनते हुए उन्हें पेश आ रही समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान सीएम ने कैथल के लगभग 300 लोगों को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान जनसंवाद में ही 11 लोगों की पेंशन मौके पर ही बनाने के आदेश दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।